हे एवरीवन, मेरा नाम है सुमित कुमार सुमन और मैं एक बीएमएस का छात्र हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि जितने सारे बच्चे हैं जो 10th का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी उनके लिए एक प्रॉब्लम होता है कि वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको करना है क्या आगे करके। क्या स्कोप है मेरा, क्या मेरा नीश है, या फिर क्या हम करेंगे तो क्या बनेंगे। ये छोटी-छोटी बातें जो गाइडेंस वाली वीडियो है, हम बात करेंगे उस वीडियो पे। तो सबसे पहले हम उन बच्चों से बात करना चाहेंगे कि जितने सारे बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका एक सबका अपना-अपना एक हॉबी होता है। एक देखिए, हॉबी बनाना अलग बात है, लेकिन एक हॉबी एक किसी को देख कर के हॉबी बनाया जाता है कि वो डॉक्टर हैं तो हम भी डॉक्टर बनना चाहेंगे। वो मेरे भैया इंजीनियर है, मेरे चाचा इंजीनियर है, मेरे पापा इंजीनियर हैं तो हम भी इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक हो गया, ये हो गया देखकर हॉबी, मतलब हॉबी है कि हम भी यही बनेंगे। ये कुछ बच्चे होते हैं कि जो उनको लगता है कि नहीं हम एक कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। कि कितने सारे बच्चे हैं जिनको मैथ में इंटरेस्ट है, कितने सारे बच्चे हैं जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, कितने सारे बच्चे हैं जो मैथ बायोलॉजी नहीं आता उनको आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो सबका गोल अलग-अलग है। तो ये हम बात करेंगे कैसे डिटरमाइन करें कि मेरा गोल क्या है? हम क्या करेंगे? अगर हम ये कौन सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो क्या मतलब आगे कर पाएँगे? ये बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर को जो जो भी बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, उनका 10th का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको पता तो होगा ही। जो भी जितने भी सारे बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिए तो उनको पता होगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन-सा स्ट्रॉन्ग है, क्या मेरा इंटरेस्ट है। भाई देखिए, आप 1 क्लास से 10th क्लास तक आ गए हैं, तो आपको तो कुछ ना कुछ तो पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट चल रहा है। तो उसमें 10th के बाद क्या होता है कि सबसे बड़ी आती है बच्चों में प्रॉब्लम कि 10th के बाद क्या होता है कि एक साइंस होता है, एक आर्ट्स होता है और एक कॉमर्स होता है। बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमको कॉमर्स में जाना चाहिए कि आर्ट्स में जाना चाहिए या फिर साइंस में जाना चाहिए। तो आपको अगर सबसे पहले का आपका गोल क्या है, गोल को डिफाइन करिए। गोल को देखिए क्या है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले बायोलॉजी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप पीसीबी ले सकते हैं या फिर पीसीएमबी दोनों ले सकते हैं। अगर आपको मानिए इंजीनियर बनना तो उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेना ही पड़ेगा। इस है। वैसे अगर आप चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप आर्ट्स से ही पढ़िए तो तैयारी कर पाइएगा। नहीं, आप मैथ से भी कर सकते हैं, बायोलॉजी से भी कर सकते हैं और आर्ट्स से भी कर सकते हैं। कितने सारे कॉमर्स वाले बच्चे भी कर लेते हैं। सबका अपना-अपना है स्कोप। तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं जो मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद तो हम जानेंगे कि आपका क्या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज़ करिए और आपका जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, आर्ट्स में इंटरेस्ट है या कॉमर्स में इंटरेस्ट है, हम समझेंगे कैसे हम अपना जो भी सब्जेक्ट है कैसे चूज़ करें। तो अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है, साइंस के आप बारे में बहुत जानना चाहते हैं, आप साइंस ले लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में बहुत ज़्यादा है, आप आर्ट्स ले सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है या फिर कोई भी आपका बैकग्राउंड में बिजनेस है कि आप या फिर आपका भी हॉबी है बिजनेस में जाना, तो आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले लीजिए। फिर हम लोग चलिए एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि कौन सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपका क्या-क्या स्कोप है, ये सब समझेंगे कि कौन सा आप साइंस लेते हैं तो साइंस में क्या स्कोप है, आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में क्या स्कोप है और कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में क्या स्कोप है। सबको मैं धीरे-धीरे समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 10th अगर आप पास कर लिए तो 12th में आइए। 12th में आप सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे कि साइंस से लेना है आपको या फिर आर्ट्स लेना है या फिर कॉमर्स लेना है। ये हो गया। उसके बाद से अगर आप अगर आर्ट्स ले रहे हैं, आर्ट्स लेकर के आप क्या हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, या जियोग्राफी पढ़ सकते हैं या फिर हिंदी पढ़ सकते हैं या फिर इंग्लिश से ऑनर्स पढ़ सकते हैं। जो भी आपका है इसमें सब आता है और जितने भी आर्ट्स से सब्जेक्ट हैं सारे आते हैं। कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स में आप कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं वो ले सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आप अच्छे से बिजनेस की स्टडी कर सकते हैं। ये सब छोटी-छोटी बातें जो स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आते हैं जो साइंस स्ट्रीम है, क्योंकि हम भी डॉक्टर हैं तो हमको भी ज़्यादा नॉलेज साइंस में है। तो जो भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं साइंस के बारे में नॉलेज लेना या फिर मेडिकल से रिलेटेड जितने भी उनको डाउट्स हैं या फिर उनसे रिलेटेड उनको इंटरेस्ट है अगर मेडिकल में, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइंस जो बच्चे चाहते हैं साइंस लेना उनके लिए ये वीडियो है। साइंस में क्या होता है, साइंस आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ, ये सब साइंस में सब्जेक्ट होते हैं। मेनली सब्जेक्ट ये होता है और हिंदी इंग्लिश भी होता है। अलग अलग सब्जेक्ट जगह अलग अलग भी होता है। कहीं फिजिकल एजुकेशन होता है, कहीं इंग्लिश होता है, कहीं अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं।
इस सब्जेक्ट के अलावा भी, क्योंकि हम लोग मेन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे जो भी बच्चे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या फ्यूचर में स्कोप है, उस सब बातों को समझेंगे हम। सबसे पहले जो भी बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12th का एग्ज़ाम देना है। पहले आप 10th दे दिए, उसके बाद से 12th का एग्ज़ाम देना है। 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर अच्छे एग्जाम मतलब चाहते हैं तो इतना तो बच्चा लाएगा, तभी तो समझेंगे कंपटीशन के लेवल के हिसाब से अच्छा स्कोर कर पाएगा वो। तो जो बच्चे 50% मार्क्स ला लिए हैं, आजकल तो जेई मेंस में आ गया 75% के क्राइटेरिया, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। तो अगर जेई मेंस का तैयारी करते हैं, अगर जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे जेई मेंस का हुआ या जेई एडवांस का एग्जाम होता है। इस सबसे ना आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। अच्छे अच्छे कॉलेज में जाइएगा, आईआईटी कॉलेज में जाइए या फिर ट्रिपल आईटी में जाइए या फिर एनआईटी में चले जाइए, जो भी हो इसमें जाइएगा तो अच्छे अच्छे इंजीनियर बन के निकलिएगा। तो जितना अच्छा आपका कॉलेज होगा उतना ही अच्छा आपको पैकेज मिलेगा और स्कोप भी आपका अच्छा होगा, अच्छे रिसर्च कर पाइएगा, फिर अच्छा इंजीनियर बन पाइएगा। ये हुआ। तो आप जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, जेई एडवांस एग्जाम दे सकते हैं। इन दोनों जेई मेंस और जेई एडवांस एग्जाम देकर के इंजीनियर बन सकते हैं। और आपका जेई मेंस नहीं होता है, आपका जेई मेंस हो गया और जेई एडवांस नहीं होता है, जेई मेंस से आप एनआईटी कर सकते हैं और एडवांस हो गया तो आईआईटी कर सकते हैं आप अच्छे अच्छे कॉलेज से। उसके बाद से अगर आप मैथ से पढ़ रहे हैं तो मैथ में बहुत सारे स्कोप्स हैं, जैसे कि आप जनरल कंपटीशन तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद से आप जनरल कंपटीशन क्या क्या एसएससी, यूपीएससी, स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम है वो सब कर सकते हैं आप। जैसे बिहार के लिए है तो बीपीएससी एग्जाम है, जैसे पुलिस ऑफिसर बनिएगा। एसएससी भी होता है, या फिर एक बीपीएससी होता है जो टीचर उसमें बनते हैं आप। ये सब छोटी छोटी बहुत सारे एग्जाम हैं। या फिर बिहार में ग्रुप डी का एग्जाम होता है। ये सब छोटी छोटी एग्जाम है जो आप सब प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैथ वाले बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे कर लेते हैं, लेकिन मैथ का स्कोप बता रहे हैं तो मैथ में ये सब कर सकते हैं। उसके बाद से पैरामेडिकल कोर्स जो बच्चे मैथ से पढ़ना चाहते हैं और मेडिकल फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऑप्शंस है। जैसे कि जो बच्चे पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, पैरामेडिकल कोर्स में क्या आता है आ गया, या फिर फार्मेसी में कुछ कुछ कोर्स आ जाते हैं, या फिर लैब टेक्नीशियन का जो भी कोर्स, छोटी मोटी बातें हैं जो आप मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर, अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं या फिर मेडिकल फील्ड में कैरियर बनना चाहते हैं तो आप ये सब छोटी छोटी कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद से अब हम समझेंगे कि अगर आप मैथ से पढ़ते हैं, अब ये सब मानिए कुछ नहीं होगा आपका, आप चाहते हैं नहीं प्रोफेसर बनना है या फिर अच्छे टीचर बनना, कोई भी कोचिंग्स का या फिर कोई प्रोफेसर अच्छी यूनिवर्सिटी का बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आप 10th पास करिए अच्छे मार्क्स से, उसके बाद से 12th भी अच्छे मार्क्स से पास करिए, फिर ग्रेजुएशन भी आप करिए अच्छे मार्क्स से, या फिर आपका बीएससी जो भी कर रहे हैं उसमें अच्छे सब्जेक्ट से ऑनर्स करिए। मैथ है तो मैथ से ऑनर्स करिए, केमिस्ट्री से ऑनर्स करिए, फिजिक्स से ऑनर्स करिए, या फिर इंग्लिश से भी ऑनर्स कर सकते हैं। उसके बाद एमएससी कर सकते हैं। एमएससी में क्या हुआ, आप रिसर्च में जा सकते हैं। एमएससी करने के बाद आप रिसर्च करिए, उसके बाद आप उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, एमएससी के बाद पीएचडी कर लीजिए। पीएचडी करने के बाद बहुत सारे प्रोफेसर लेवल का एग्जाम होता है, वो सारे एग्जाम निकल के आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। आप अगर आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो गवर्नमेंट बनिएगा, नहीं तो आप प्राइवेट भी प्रोफेसर बन सकते हैं। ये सारी बातें हुई मैथ वाले बच्चों के लिए। अब हम समझेंगे कि बायोलॉजी वाले बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। अब हम समझेंगे बायोलॉजी वाले बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो बहुत सारे स्कोप हैं और मेडिकल लाइन में ज़्यादा स्कोप है, मेडिकल से बाहर बहुत कम ही स्कोप है। तो अगर बायोलॉजी में आप लेना चाहते हैं तो आपको इतना सोच लीजिएगा कि बायोलॉजी वाले बच्चे बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल बहुत है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको बायोलॉजी में, क्योंकि आपको देखिए नीट क्रैक करना है। नीट में हर साल 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और सीट में ही 60 से 70 हज़ार रुपये प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर होता है। तो कोई भी मतलब नीट और बायोलॉजी ले रहे हैं आप तो मेहनत तो करना पड़ेगा। बायोलॉजी का दूसरा नाम ही है स्ट्रगल, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं और नीट क्रैक कर लीजिएगा तो डॉक्टर बनिएगा। डॉक्टर का लाइफ इतना भी आसान नहीं होता जितना आप वो सोचते हैं, बहुत पढ़ना होता है। पैसे तो कमाते हैं पर पढ़ते उसके लिए बहुत है, सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके बाद ही डॉक्टर बन पाते हैं। तो चलिए, तो हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप लेते हैं तो कैसे क्या क्या स्कोप है, सब स्कोप के बारे में समझेंगे अभी हम। फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला आजकल इंडिया में सबसे फेमस एग्जाम है नीट। ये नीट क्या है, ये नीट एग्जाम होता है जो 12th के बाद दिया जाता है। आप 12th के बाद ड्रॉप ले लेकर भी दे सकते हैं। और ये इसमें क्या होता है कि ये 720 नंबर का मार्क्स होता है, का पेपर होता है, 180 क्वेश्चंस आते हैं इसमें
और 3 आवर्स में कंप्लीट करना होता है इस पेपर को। इसके बाद अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं, इस नीट देने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इम्पोर्टेंट होता है। तीनों का पेपर होगा। फिजिक्स का क्वेश्चन आएंगे 45, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आता है 45 एंड बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है 90। क्योंकि बायोलॉजी में भी 2 पार्ट होता है, आगे चल के जूलॉजी पढ़िएगा आप लोग, फिर उसके बाद से बोटनी पढ़िएगा। ये सब होता है। जूलॉजी से भी 45 क्वेश्चन आते हैं और बोटनी से भी 45 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे करके 720 नंबर का मार्क्स होगा और 180 क्वेश्चन आते हैं। ये सब सारे हैं। आप अगर नीट क्रैक कर लेते हैं, नीट क्रैक करने के बाद और आपका नीट में अलग अलग स्कोर पे अलग अलग कोर्सेस मिलते हैं और आप टॉप में आते हैं या फिर 630, आजकल कट ऑफ 630 या 650 जा रहा है। 630 अगर आ रहे हैं तो एमबीबीएस मिल जाएगा। 630 अगर आपका कम आ रहा है तो बीडीएस ले लीजिए। बीडीएस से अगर नहीं मिला आपको तो 600 मानिए 580-90 आ रहा है तो आप बीएमएस ले लीजिए या फिर बीपीटी कर सकते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं आप। आजकल बीएससी नर्सिंग में भी बहुत स्कोप है। उसके बाद से आप जीएनएम कर सकते हैं। अदर बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते हैं बायोलॉजी से पढ़ के। अब बीएससी नर्सिंग कर लीजिए या फिर फार्मेसी कर लीजिए या फिर पैथोलॉजिकल जो टेस्ट होता है वो कर लीजिए, रेडियोलॉजी कर लीजिए। बहुत सारे कोर्स है जो आप कर सकते हैं और नीट लेने के बाद, या बहुत सारे कोर्स है जो कर सकते हैं आप बायोलॉजी लेने के बाद। और उसके बाद से अब हम समझेंगे कि ये सारे कोर्स अगर आप कर लिए तो अच्छी बात है। अगर आप इसके बाद भी अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस डॉक्टर बनने में, तो आप आगे क्या कर सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं उसके लिए भी। तो देखिए, आप अगर 12th एग्जाम दे दिए, उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएंगे। ग्रेजुएशन में एडमिशन रहेगा, उसको बीएससी भी हम लोग बोलते हैं। तो बीएससी में आप चूज कर सकते हैं कि आप क्या ऑनर्स लेना चाहते हैं। और आप जूलॉजी से ऑनर्स करना चाहते हैं, जूलॉजी से कर लीजिए। बोटनी से ऑनर्स करना चाहते हैं तो बोटनी से कर लीजिए, या बायोटेक करना चाहते हैं तो बायोटेक कर लीजिए। आप तीनों में अच्छा से ऑनर्स करके रिसर्च में जा सकते हैं एमएससी करके अच्छे खासे। या फिर बायोटेक का करिएगा तो बायोटेक से भी आप अच्छे खासे जॉब ले सकते हैं। बायोटेक से करने के बाद कंपनी वाले बहुत सारे जॉब देते हैं। या माइक्रोबायोलॉजी से भी आप कर सकते हैं। ये सब छोटी छोटी है कोर्सेज। उसके बाद से एमएससी कर लीजिए। एमएससी करने के बाद एमएससी में बहुत सारे कोर्स होते हैं जो फर्दर डिवाइड किया गया आगे करके। अगर एमएससी करिएगा तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि एमएससी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। उसके बाद एमएससी करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी कर लीजिए। पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर का एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, वो दे सकते हैं। और आपका गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाता है तो गवर्नमेंट आप प्रोफेसर बन जाइएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी कॉलेज का। या फिर आप प्राइवेट से भी कहीं भी जाकर एजुकेशन दे सकते हैं किसी को भी। या फिर यूनिवर्सिटी में आपका कोई प्रिंसिपल बन जाइएगा या फिर कोई भी बन सकते हैं आप, कुछ भी। ये सारे बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं ये बायोलॉजी से पढ़ के। वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपको अगर बात समझाया है, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए कि क्या डाउट है। और आप भी चाहते हैं कि इसमें से कोई भी टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाया जाए, या फिर नीट को हो या फिर जेई एडवांस पे या जेई मेंस पे या बीपीटी बीएमएस, जो भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, प्रॉपर फर्दर इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे आपके लिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जितने भी आपके 10th क्लास के दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि हमको आगे करना क्या है। ये छोटी छोटी बातें उनको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।